हेलो गाइस, वेलकम टू कैट कैम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेज में मैं हूं मोहम्मद रईस और हम बात कर रहे थे ArcGIS सॉफ्टवेयर के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने शेप फाइल से कैमल फाइल और कैमल फाइल से शेप फाइल किस तरीके से क्रिएट की जाती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूट और लेबल किस तरीके से ArcGIS में ओपन एट्रीब्यूट बनाए जाते हैं और लेबल्स किस तरीके से शो करते हैं, लेबल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन की तरफ, ArcGIS ओपन करते हैं। ArcGIS मैंने ओपन किया और एक शेप फाइल में यहाँ ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। EF में जाके मैंने एक शेप फाइल ऐड की है, यहाँ पे पॉइंट शेप फाइल है। इसको मैंने थोड़ा, इसका सिंबल थोड़ा मैंने मोटा कर दिया इस तरीके से और मैंने इसमें स्टार्ट एडिटिंग की है, स्टार्ट एडिटिंग इस तरीके से। और एक मैं इमेज भी इसमें ले लेता हूँ, इमेज भी ऐड करता हूँ एक। इस तरीके से मैंने एक इमेज ऐड कर ली है और एक पॉइंट फाइल शेप फाइल ऐड की है। अब जैसे मैंने एक पॉइंट लगाता हूँ, मैं एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया। अब एट्रीब्यूट क्या सिस्टम है, क्या एट्रीब्यूट में हम डिटेल्स को डालने के लिए शो करते हैं। देखिए डिटेल्स, इस पॉइंट की डिटेल क्या क्या है। ये पॉइंट कौन सा ऑफिस है या कोई मकान है या कोई लैंडमार्क है, जो भी इसकी डिटेल है वो हम डालेंगे। वो कहाँ हम डालें कि ये वहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट टेबल जैसे मैं यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ एट्रीब्यूट्स, जैसे आपको एडिटर टूल बार में नज़र आ रही है इस तरीके से। तो ये लेयर नेम मैंने एट्रीब्यूट डाल रखा है, एट्रीब्यूट जो कॉलम बना रखा है वो लेयर नेम से है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ऑफिस डाला, कोई भी सपोज कर लीजिए कि मैंने कैड के अपना ऑफिस है, जो लोकेशन पे मैंने पॉइंट डाला और उसके नाम, उस पॉइंट पे मैंने कैड कैम नाम रख देता हूँ मैं। जैसे मैंने कैड कैम, इस तरीके से मैं एट्रीब्यूट में नाम डाल सकता हूँ। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट में नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा ओपन एट्रीब्यूट लेयर पे जाएंगे, लेयर के बाद ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलनी है तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ओपन एट्रीब्यूट टेबल ऑन करेंगे। ओपन की मैंने इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे पूरी टेबल शो होगी कि कितने इसमें अपन ने टेबल बना रखी है, जितनी भी हमें शो होगी। काफ़ी कॉलम्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी जितने हम यूज़ कर सकते हैं, जितने हमें ज़रूरत है उतने हम इसमें कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे मैं एक कॉलम बनाता हूँ तो टेबल ऑफ ऑप्शन में जाऊँगा, तो इसके बाद ऐड फील्ड करना पड़ेगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या है कि ऐड फील्ड आपका कब होगा, जब आप लेयर को सेव करके स्टॉप करेंगे, स्टॉप टू लेयर, स्टॉप टू एडिटिंग करेंगे, सॉरी स्टॉप एडिटिंग करेंगे यहाँ से, स्टॉप एडिटिंग, तभी आपका ये ऐड फील्ड स्टार्ट होगा, तभी आप एट्रीब्यूट में कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बिना स्टॉप एडिटिंग के आप ऐड फील्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा एडिट को, सेव एडिट्स, उसके बाद मैं करूँगा स्टॉप एडिटिंग, स्टॉप एडिटिंग। अब मेरे को ऐड फील्ड करना है, एक और कॉलम मेरे को ऐड करना है कि मेरे को एक और भी ये कॉलम ऐड करना है। डिटेल्स के लिए मैं और डिटेल डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा टेबल ऑप्शन में, उसके बाद ऐड फील्ड करूँगा, ऐड फील्ड इस तरीके से। और नेम लिखूँगा मैंने कुछ नाम लिखा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कर रहा मैंने। और जब भी हम एट्रीब्यूट लिखेंगे वो टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। बाकी ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे शॉर्ट इंटीगर है, लॉन्ग इंटीगर है, फ्लोट है, टेबल डबल है और डेट है और टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे
जब भी कोई लोकेशन मार्क करनी है या डिटेल्स डालनी है उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। वहाँ लेंथ प्रॉपर्टी जैसे 15 लिख रहा है तो यहाँ पे हम करेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम 100 भी कर सकते हैं। इस तरीके से 100 लेटर्स में भी हम लिख सकते हैं, मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 लेता है। तो हम जैसे 50 अभी यूज़ कर रहे हैं, 50 इस तरीके से। तो ओके किया मैंने, ठीक है, ओके। और ये अंडरस्कोर लेता है, पॉइंट नहीं लेता है, तो यस कर दिया। तो इस तरीके से आपको लिस्ट के एक और कॉलम आपको क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी इसके अंदर मेरे को मान लो कोटा लिखना है तो इस तरीके से हम लिख नहीं सकते, उसके लिए हमें स्टार्ट एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। स्टार्ट एडिटिंग करी मैंने इस तरीके से। अब मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का नाम है कैड कैम, उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा में, तो मैंने कोटा लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से कोटा लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखूँगा मैं कोटा, या कोटा लिख दिया मैंने। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर हमें पूरे कॉलम में सेम ही चीज़ रखनी है तो उसके लिए हम कॉलम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर में जाएंगे, फील्ड कैलकुलेटर करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे उसमें कोटा सिटी इस तरीके से, और वापस इसको बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमा से, और ओके करता हूँ मैं, ओके। तो आपका यहाँ पे एक साथ पूरे कॉलम में एक ही नेम शो होगा, मतलब आपको अलग अलग एट्रीब्यूट में एक एक को डालना नहीं पड़ेगा, पूरे में एक साथ आपका ज्वाइन हो जाएगा एक ही नाम। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं फील्ड कैलकुलेटर का सबका अलग अलग यूज़ है। उसके बाद एक और आपका ऐड फील्ड करते हैं, जैसे हमें एरिया या कुछ निकालना है तो उसके लिए भी हम फील्ड कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक पॉलीगन फाइल इसमें ऐड करता हूँ, जैसे मैंने एक पॉलीगन फाइल आपको यहाँ ऐड की है, एक पॉलीगन फाइल है, यहाँ से मैंने एक पॉलीगन फाइल ऐड की है बिल्डिंग नाम से, ठीक है। जैसे ये एक बिल्डिंग है, अब इस मैं सबसे पहले स्टॉप एडिटिंग करूँगा यस करके। जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को का एरिया मुझे पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो मैं सबसे पहले ओपन एट्रीब्यूट में जाऊँगा, टेबल ऑप्शन में जाऊँगा, ऐड फील्ड करूँगा, एरिया लिखा मैंने, उसके बाद डबल्स में जाऊँगा, डबल क्लिक करा, ओके किया इस तरीके से। अब जैसे अभी तो शो हो रहा है अपने 0 एरिया, तो सबसे पहले इस कॉलम पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और कैलकुलेट ज्योमेट्री में गया और यहाँ यस किया। उसके बाद मेरे को एरिया हेक्टर में चाहिए तो मैंने हेक्टर किया, उसके बाद ओके करूँगा, ओके और यस, तो हमें एरिया शो हो जाएगा इस तरीके से। 0.943574 हेक्टेयर एरिया है इस पॉलीगन का। यहाँ से हम इस पॉलीगन को देख भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस पॉलीगन का एरिया अपना 0.94357774 है, सॉरी। तो इस तरीके से हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट के बाद बात करेंगे हम लेबल की। तो लेबल्स क्या होते हैं, जब हम एट्रीब्यूट में कोई भी डिटेल डालते हैं तो उसको शो करने के लिए लेबल्स का यूज़ किया जाता है। लेबल्स किस तरीके से हमें शो हो, मतलब हमें इस पॉलीगन के अंदर एरिया शो करना है, मान लो मेरे को कि ये एरिया मेरे को पॉलीगन के अंदर शो होना चाहिए, किस तरीके से हम शो कर सके उस चीज़ को हम लेबल्स बोलते हैं, लेबल क्रिएट करते हैं, लेबल्स बोलते हैं। तो लेबल्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो लेबल्स के लिए मैं मान लो इस बिल्डिंग के का लेबल मेरे को एरिया या शो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बिल्डिंग के में जाऊँगा, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने जाऊँगा लेबल्स फीचर में, जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, लेबल फीचर में मैं गया। उसके बाद लेबल फीचर इन दिस लेयर, तो इसको सबसे पहले मैंने
राइट क्लिक किया कि हाँ मेरे को चाहिए, और टेक्स्ट स्टार्टिंग लेबल फील्ड, इसके अंदर हमें एरिया सेलेक्ट करना है। जिस भी फील्ड को हमें लेबल्स में शो करना है उस फील्ड को हम यहाँ से ऐड करेंगे। जो भी फील्ड हो, जैसे अपने पास कोई शेप फाइल में 10-20 फील्ड है तो उनमें से जिस फील्ड को हमें ऐड करना है उस फील्ड को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। और यदि हमें 2 फील्ड, जैसे कि मेरे को तो आईडी और एरिया दोनों ही चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन में जाएंगे और यहाँ से इसको आईडी को सेलेक्ट करें, अपेंड करेंगे, तो इस तरीके से हमें दोनों भी शो हो सकते हैं। मगर अभी हम एक ही करना चाह रहे हैं तो इसको मैंने डिलीट करूँगा इस तरीके से डिलीट करके, और मैं बस इस तरीके से एक ही एरिया में ऐड करूँगा। उसके बाद हम यहाँ से इसकी जो लेबल्स की जो साइज है वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, उसके बाद जैसे हम 16 करते हैं इसकी साइज, इसके बाद यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसके बाद इटालिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और काफ़ी सिंबल्स भी हैं उनमें। अगर हमें इस तरीके से यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम जिस सिंबल में चाहें उस सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें भी हमें सिंबल में करना सूटेबल रहेगा वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। और उसके बाद मैं ओके करूँगा। और प्लेसमेंट प्रॉपर्टी भी है। प्लेसमेंट प्रॉपर्टी में जैसे अगर मेरे को लेबल ओनली पॉलीगन के अंदर ही चाहिए, इनसाइड, बाहर नहीं चाहिए। बाहर काफ़ी बार क्या है, पॉलीगन छोटा होता है, लेबल बड़ा होता है तो वो बाहर निकल जाता है। अगर हमें केवल पॉलीगन के अंदर ही लेबल चाहिए तो हम यहाँ राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, ऑलवेज स्ट्रेट ही चाहिए, या यहाँ से हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके, ये स्केल बार है, यहाँ स्केल भी चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, कितनी स्केल पे हमें लेबल रखना है। लेबल स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी स्टाइल्स में हम यूज़ कर सकते हैं। और अप्लाई करते हैं, इस तरीके से अप्लाई किया, ओके, तो हमें ये यहाँ पे शो हो जाएगा इसका एरिया। तो इस तरीके से हम लेबल्स को किस तरीके से पॉलीगन के अंदर शो कर सकते हैं, लेबल किस तरीके से ऑन कर सकते हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लेबल्स को हमें बंद करना है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ना जाकर यहाँ से भी बंद और चालू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में हमें जाना पड़ेगा अगर इसकी हमें साइज चेंज करनी है या कोई दूसरा एड फील्ड करना है, तो हमें प्रॉपर्टी में जाके ही वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। ठीक है, तो लेबल्स को आप समझ में आ ही गया होगा कि लेबल्स किस तरीके से होते हैं और एट्रीब्यूट किस तरीके से हम डाल सकते हैं। कितने भी तरह के हम एट्रीब्यूट्स हम इसमें डाल सकते हैं, जितनी भी डिटेल्स हम डाल सकते हैं वो हम ArcGIS में आसानी से डाल सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज हमने एट्रीब्यूट्स और लेबल्स के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिम्बोलॉजी क्या होती है, लीजेंड्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो वो हम अगली क्लास में सिम्बोलॉजी भी सीख